जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर दिया जाएगा जोर। साथियों, भले ही हरियाणा के लाखों कच्चे कर्मचारी पक्का करने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार दोस्तों जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन इधर खबर आ रही है कि हरियाणा में फैक्ट्रियों में जो कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक काम कर रहे हैं उनको पक्का करने पर जोर दिया जाएगा। ये बात बोली गई है श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा जी के द्वारा। बताया गया है साथियों, श्रम मंत्री ने की स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता। तो पहली बैठक हुई थी यहाँ पर दोस्तों, जो बताया गया इसमें स्टेट जो एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की, इस दौरान यहाँ पर मंत्री साहब ने कहा है कि कर्मचारियों को पक्का करना उद्योगों के हित में है। जी हाँ, उद्योगों के भी हित में है। इससे क्या होगा, इससे उद्योगों की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होगी। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। सही माहौल मिल रहा है या नहीं, फैक्ट्री संचालकों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो फैक्ट्रियां किसी ठेकेदार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को काम पर रखते हैं, यदि उनमें से किसी ने बोर्ड के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवाया है तो उनका पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें, ताकि फैक्ट्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों पर लागू होने वाले विभिन्न कानूनों अथवा नियमों का भी सूचीबद्ध जो है तरीके से उनका पालन किया जाना चाहिए। उन सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो फैक्ट्रियों में काम करें प्राइवेट में। बैठक में बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड गठित किया गया है। तो साथियों, अब इसके बारे में क्या कहेंगे, देखिए ठीक है, इनका भी हक बनता है। जो फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको भी पक्का कर दिया जाए तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो खुद सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, सरकार को उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ये तो फिर भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, लेकिन वो जो कितने सालों से कर्मचारी प्रदर्शन करते आ रहे हैं लगातार, हर साल कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी महीना, कभी 20 दिन, जो प्रदर्शन कर रहे हैं पक्का कीजिए, हमारे लिए रूल बनाइए, हमारे सर्विस बॉयलेज के जो लाभ दीजिए, हमें 7वें वेतन कमीशन का लाभ दीजिए, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ फैक्ट्रियों के जो लेबर हैं उनकी इतनी चिंता हो रही है। चलो, चिंता होनी चाहिए, ये बात गलत नहीं है, फिर भी हम यही बात बोलेंगे। लेकिन जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या मानना है आपका? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सरकार के इस कदम की तो सराहना करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो सरकारी विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये अपडेट थी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।